और एक बड़ी खबर, पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बलोच विद्रोहियों ने बस को यहां निशाना बनाया है। हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए। विद्रोहियों ने तो आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं शायद चैनल पे उपस्थित नहीं था। इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई कि पाकिस्तान में कल रात को बीएलए ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें चुन चुन के पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स को बलूचिस्तानियों ने टारगेट किया। और अभी तक निष्कर्ष ये निकला है कि 43 से ज़्यादा पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौरी जो मेन नफरत बांटते हैं, जो मेन प्रोपागेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे, ये अधिकतर आपको 90% भारत को गाली देते हुए और उल्टे सीधे गजबाए हिंद, ये कर देंगे, ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे, ये सब आपको पाकिस्तानी पंजाबी ही करते हुए नजर आएंगे। और उन्हीं को चुन चुन के बलूचिस्तानियों ने निपटाया। 43 पाकिस्तानी पंजाबियों को निपटा दिया। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना हमेशा करती है और जवाबी कार्रवाई में इनके हाथ हमेशा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। और बलूचिस्तानियों ने कांड कर दिया, बड़ा सही किया भाई। उनको जब तुम तड़पाओगे, मतलब बलूचिस्तान में काम करने के लिए लोग पंजाब से भेजते हैं और बलूचिस्तानी बेरोजगार है, तो क्या करेंगे भाई? परेशान होकर वो उनको खत्म कर देंगे। वो बेरोजगार कब तक रहेंगे? और बेरोजगारी हो तो माने बंदा, काम करने के लिए पंजाब से लोग आ रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान वाले बेरोजगार। क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं? ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है, कारोबार है, लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज पंजाबी कहूंगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा पंजाबियों मारो, इन्होंने मारो, ठीक है जी। मारते क्यों हैं? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल विंग कहूंगा।
मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती कौंसिल है या कमेटी है, महारंग बलोच जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो हैं वो जेन्युइन हैं, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का केस इश्यूज क्यों बने, उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच से हमें यह गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के दो वाक़यात सामने आए हैं। बलूचिस्तान में एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से ट्रकों से उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहां पर साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले, कोई सोच सकता है? इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखिए नाके लगाकर, अंदाज़ा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिटी नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से ट्रकों से उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं, आम लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पिछले 2.25 साल से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ अर्सा कबल भी बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या हुआ था। मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मगर हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, उनकी मजम्मत नज़र आती है। अब इस वाक़े में भी शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत कर दी है। अभी आपने कच्चे के डाकू देख लिया, जिनसे कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे, बाकी तो छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान तो एक बहुत वसी इलाका है। कच्चे में डाकू अगवा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, और उसके बाद जिनको अगवा करते हैं लापता करते हैं पुलिस एहलकारों को, और उसके बदले अपना साथी, अपना बड़ा डाकू वो छुड़वा लेते हैं। और यहां क्या खबर आती है कि जी वो देखिए हमने उसको बाजियाब करवा लिया। सिर्फ इतनी खबर चलवाती है पुलिस। असल दोस्तों, बलूचिस्तान को अगर हम देखें मैप में तो पाकिस्तान ने इसको जबरी अपने देश में शामिल किया जबरन। और ये पाकिस्तान का करंटली सबसे बड़ा स्टेट, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बलूचिस्तान मैं अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग 40% पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, जिसको जबरन कब्जा किया गया। अब बलूचिस्तान फ्रीडम मांग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की संपदाओं पे जितना अधिकार बलूचिस्तान के लोगों का होना चाहिए था वो पाकिस्तानी पंजाबियों ने नहीं दिया। अब पाकिस्तानी पंजाबी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी ही आपको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में दिखेंगे, आपको पाकिस्तान की 90% आर्मी में मिलेंगे, और लगभग कंट्रोल ही पाकिस्तानी पंजाबी ही कर दें। बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ 1971 में ये रेप और ये सब
जो घटनाएं हुई थी ये कौन कर रहे थे? ये सब पाकिस्तानी पंजाबी ही थे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाबियों को चुन चुन के निपटाना इनकी तरफ से बड़ा सही काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे एग्री करते हैं यानी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग।